हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो मंडे के लिए कल के लिए अगर मैं मार्केट की बात करूं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी जहां पे क्लोज हुआ है वो 23,090 के आसपास है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, खास करके निफ्टी वॉलेटाइल होगी और एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द वीक जहां से उसने शुरू किया वहां पे ही वो क्लोज होगी। आप देख सकते हैं टोटल 2 वीक्स आपको एक ही रेंज मिली है। नो डाउट आपको बड़ी बड़ी कैंडल दिखेंगी यहाँ पे। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप लोगों को वॉलेटाइल मार्केट मिलने वाला है, लेकिन ये मार्केट आपके सारे अप और डाउन साइड दोनों के स्टॉप लॉस हिट करेगा। अगर आप सिस्टम के सामने नहीं बैठे हैं या तो फिर आपकी न्यूट्रल पोजीशन है तो ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे वाइल्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे एक शार्प फॉल हुआ, यहाँ पे एक शार्प फॉल हुआ, यहाँ पे तो गजब का शार्प फॉल हो चुका था। फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को भी यहाँ पे एक फॉल आ चुका था। और अगर अपसाइड की बात करूँ तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी, मैसिव अपसाइड था, ये भी अपसाइड था, ये भी अपसाइड था। तो कहने का मतलब जब मार्केट गिरता है तो ग्रेविटी की तरह काम करता है, उसको नीचे लाने की कोशिश करता है। जब अपसाइड जाता है तो वो स्टेप बाय स्टेप जाता है, जैसे कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गया, लेकिन सेल ऑफ हुआ तो एक ही दिन में 2-3 घंटे में ही ख़त्म कर दिया। तो अभी भी मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर मार्केट को इसी रेंज में, अगर मान लीजिए कि बजट के दिन अगर या तो उससे पहले 22,800 मिल जाता है और किसी को रिस्क लेना है तो ले सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत रिस्क हो सकता है अगर मार्केट 23,000 अगर, क्योंकि बार बार टेस्ट कर रहा है, तो 23,000 तो आप लेकर चलिए कि 22,800 आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर यहाँ पे मंडे को नीचे खुलता है 23,050 के बिलो और एक रेड कैंडल, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, ऐसी कोई रेड कैंडल अगर दिखती है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को 23,800 फोर्सफुली देखने को मार्केट मिल सकता है। अगर बाइंग आ सकती है तो फिर 20,800 के आसपास बाइंग आ सकती है। अदरवाइज अगर 22,750 या 700 भी हम लोगों बायर सेलर जो भी है वो अगर इस लेवल को भी अगर बचाने में सफल नहीं हुए तो मेरे हिसाब से 22,500 के आसपास हम लोगों को वापस से मार्केट देखने को मिल सकता है। उस केस में मेरे हिसाब से आने वाले 5 से 6 महीने में 21,600 भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोगों को 21,600 5 से 6 महीने में भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिन या एक महीने में नहीं आएगा, उसको 5-6 महीने चाहिए या तो 4-5 महीने चाहिए। 21,600 अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से दिख रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी जब 24,200 था तभी बोला था कि ये मार्केट एक अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप छोटा सा स्टॉप लेस लेकर कैरी फॉरवर्ड करिए, आपको अच्छा टारगेट मिल सकता है। और हम लोगों ने वो करके दिखाया भी है और यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी एक नाइस प्रॉफिट भी हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो सपोर्ट अभी निकल के आ रहा है वो 23,050 के आसपास है। अगर ब्रेक होता है तो 22,800 सेकंड सपोर्ट होगा। अगर वो भी ब्रेक होता है तो जो बेस बना है 22,520 से लेकर 22,450 के, यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। अगर बजट के दिन अगर ऐसे यहाँ पे बजट से पहले अगर डाउन साइड एक रैली मिलती है तो यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे खतरा भी ज़्यादा है क्योंकि फिर 21,600 हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर सेलर को चाहिए कि यहाँ पे आप सेलर को, जैसे कि सेलर यहाँ पे अच्छे से फाइट कर रहा है, अगर उनको यहाँ से अपनी पोजीशन है वो अगर काटनी है, और बायर जो यहाँ पे बायर को भी अच्छी खासी फाइट करनी पड़ सकती है क्योंकि विथाउट फाइटिंग आपके यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं। तो अगर जब तक 23,600 700 के अबव मार्केट डेली या वीकली बेस पर हम लोगों को प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक मुझे अभी फिलहाल कोई स्ट्रक्चर चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ से कम 600-700 पॉइंट की एक रैली चाहिए और उसको क्लोजिंग भी चाहिए डेली वीकली पे, तब जाके मैं यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल हो सकता हूँ कि मार्केट में अब वापस से थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अदरवाइज सेल ऑफ राइज वाला ही मार्केट है, एफआई हर दिन मार्केट को बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है।
बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 13 जनवरी में यहाँ पे तो काफ़ी बैंक निफ्टी के कंपेयर में यहाँ पे काफ़ी हम लोगों को वाइल्ड मूव देखने को मिले। आप देख सकते हैं कितना वाइल्ड मूव, और वापस से यहाँ पे, लेकिन जहाँ पे क्लोज दिए वो 48,350 है, जो हमारे सपोर्ट बेस है 48,230 से लेकर 48,400 के आसपास। तो उसी बेस में यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अगर मान लीजिए किसी कारण 48,200 ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से हम लोगों को फिर 47,450 भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक भी होती है, यहाँ पे एक मैंने ट्रेड लाइन अगर आप चाहे तो खींच सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट रख सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे रख सकते हैं, और तीसरा पॉइंट आपको यहीं कहीं पे मिल जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है तो आप लेकर चलिए 47,450 के आसपास आपको मार्केट देखने को मिल सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 49,000 से 49,300 यहाँ पे एक बेस बनाए, वहाँ पे रेजिस्ट कर सकता है। फिर इसके बाद 49,900, इसके बाद 52,200 के आसपास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करूँ तो फिलहाल जो मुझे अगर यहाँ पे से अगर रिवर्सल होना है तो 47,760 के आसपास अगर रिवर्सल होगा तो यहाँ पे हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे हम लोगों को मार्केट नाइसली देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सेटअप करके यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन बजट है तो बजट भी हम लोगों को क्या देखना है कि कैरी फॉरवर्ड कोई भी मत कीजिए, स्क्रीन के सामने बैठना है और ट्रेड करना है। अदरवाइज स्क्रीन के सामने अगर नहीं बैठे तो अवॉइड ही करना है। आफ्टर बजट के बाद हम लोग देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर फ्रेश बाइंग आनी है तो बजट के बाद ही आनी चाहिए। मुझे अभी फिलहाल इस हफ्ते तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। अगर बजट के बाद आ गई कुछ न्यूज़ अच्छी आई तो उस केस में हम लोगों को फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है, तब हम बाद में स्ट्रक्चर एक बार चेंज करेंगे। लेकिन अभी ये 10 से 12 दिन हम लोग वेट करेंगे कि क्या अभी कौन सा एक लेवल बन रहा है जहां से मार्केट को एक रिवर्स मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा स्विंग, बड़ा स्विंग हो रहा है। अगर ये स्विंग अगर ब्रेक हुआ तो मेरे हिसाब से हम लोगों को तेजी देखने को मिल सकती है इस मार्केट में। अब चलते हैं सेंसेक्स में अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यहाँ से अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अवॉइड ही करना चाहिए। तो मार्केट यहाँ पे भी एक अच्छा खासा, यहाँ तो और भी खतरनाक है, ये एक्सपायरी वाला है। आप देख सकते हैं कि कितना वाइल्ड मूवमेंट इसके बाद ये यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहने वाला है। आपको यहाँ पे केयरफुली ट्रेड करना है। मेरे हिसाब से अगर डाउन साइड यहाँ पे भी आई तो 75,400 या 75,200 हम लोगों को मार्केट में सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे क्वालिटी ट्रेड आपको मिल सकता है सेंसेक्स में। अगर यहीं पे मार्केट रहता है, यहाँ पे कंसोलिडेट हो, तो अगर एक्सपायरी के दिन ये निकलता है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा सेटअप हो सकता है। तो इस सेंसेक्स में एक्सपायरी के दिन आप लोग नज़र रख सकते हैं ये सेटअप पे। अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या, जो फ्राइडे का क्लोजिंग था 76,100, अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो 70,500 तक आप लोग जा सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, ज़्यादा इस मार्केट में देना नहीं इस सिस्टम को। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।